इसमें आप देख लीजिए। थैंक यू। अभी इस रजिस्टर में तुम उस बाप का पता ढूंढोगी? और नहीं तो क्या, और क्या करूं मैं? देखो, अगर वो चित्रा से मिलने आया होता तो ऐसा नहीं हो सकता कि तुम्हें पता नहीं चलता। हो सकता है कि वो हमारे एब्सेंस में आया हो। अब होने को तो कुछ भी हो सकता है। जिस आदमी को ना कभी किसी ने देखा हो और ना उसका कोई अता पता हो, वो अचानक तुम्हारे हाथ थोड़ी ना आ जाएगा। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि वो इस तरह छिप कर क्यों बैठा है। अब ये तो वही जाने। हो सकता है कि उसकी अपनी कोई मजबूरी हो। देखो सुधा, तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होगा। वो आदमी तुम्हारे सामने नहीं आएगा जब तक वो खुद नहीं चाहेगा। कभी कभी ना मुझे उस पर इतना गुस्सा आता है कि पूछो मत जाए। अगर उसे जिंदगी संभालनी नहीं थी तो उसने जिंदगी दी ही क्यों? जिंदगी देने वाला तो भगवान है, संभालेगा भी वही। तो क्या तुम उस इंसान की कोई भी गलती नहीं मानते हो? गलती मानने से हासिल क्या होगा? ये वक्त समझदारी की उम्मीद करता है और तुम समझदार हो। आजकल न शरद की बातें समझ में आती है और न तुम्हारी। पता नहीं कैसी गोलमोल बातें करते रहते हो तुम दोनों। अब मुझे रजिस्टर देखने दो प्लीज। अबे देखो ना, इसमें तो शरद का नाम है, मेरा नाम है और बुआ का नाम है। तुम यहीं रुको, मैं रजिस्ट्रेशन रूम में जाती हूँ। आपको डॉक्टर उपासी ने बुलाया है। एक्सक्यूज मी, आपने मुझे बुलाया? जी हाँ, बैठिए। थैंक यू। कहिए। ये लीजिए, ये क्या है? चित्रा की बेटी का बर्थ सर्टिफिकेट। बर्थ सर्टिफिकेट? ये आप मुझे क्यों दे रही है? क्योंकि इसे मैं मिसेस दीक्षित को नहीं दे सकती। आप इनके दोस्त हैं, ये प्लीज आप ले जाकर उन्हें दे दीजिएगा। डॉक्टर, ये आपने क्या किया? फादर्स नेम पे आपने शरद दीक्षित का नाम लिखा हुआ है। चौंके मत मिस्टर जय, मैंने वही किया है जो मुझे बताया गया था। चित्रा के कंसेंट से ही मैंने फादर्स नेम पर मिस्टर शरद दीक्षित का नाम डाला है। शरद, ये तुमने क्या किया? क्यों किया? ओके। थैंक यू। थैंक यू। अरे तुम थे कहाँ? जब मैं वापस आई तुम यहाँ नहीं थे। मैं यूं ही सिगरेट पीने बाहर चला गया था। जय, वहां कुछ पता नहीं चला, यहाँ तक कि नाम भी नहीं। हाँ, I'm fed up। आखिर छुटकी का फादर है कौन? चले? चलो। यूं खड़ा क्यों है? आ बैठ। पहले ये बता जय, तूने मुझे यहां क्यों बुलाया? कोई खास बात? हाँ, खास बात तो है। तू इतना घबराया हुआ क्यों है? क्या बताऊं जय, हर पल यही एहसास बना रहता है कि पता नहीं कब ज्वालामुखी फट पड़ेगा। अब जब तूने सारे फैसले तकदीर पे छोड़ दिया तो थोड़ा इत्मीनान रख। कैसे इत्मीनान रखूं मैं? हर वक्त एक उलझन सी बनी रहती, चाहकर भी नॉर्मल नहीं हो पाता हूं मैं। हर वक्त इस डर का एहसास बना रहता है कि पता नहीं कब सुधा सामने आके खड़ी हो जाएगी और कहेगी कि मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया। देख शरद, तू अपनी हकीकत से बहुत देर तक तो भाग नहीं सकता।
कभी ना कभी तो तुझे सामना करना ही पड़ेगा। हाँ, मैंने तुझे इसलिए बुलाया था कि चित्रा से तेरे उस रिश्ते की गवाही मेरे हाथ लग गई है। मैं ये तुझे देकर अपने आप को आजाद करना चाहता हूं। क्या? चित्रा की बच्ची का बर्थ सर्टिफिकेट है ये, डॉक्टर ने मेरे हाथ में सौंप दिया। ये तो अच्छा हुआ कि डॉक्टर उपासनी ने इस सुधा को नहीं दिया, वरना ज्वालामुखी कप कप फूट के सैलाब बन गया होता। इसमें देख, फादर्स नेम की जगह बहुत मोटे मोटे अक्षरों में तेरा नाम लिखा हुआ है। इसे तू अपने पास ही रख। नहीं, इसे तो अपने पास रख या फाड़ दे, फैसला तेरा है। जय, मगर जय, मैं सुधा की इज्जत करता हूं, उससे प्यार करता हूं। ये अगर तो उससे प्यार करता है तो फिर अपने प्यार का ये सर्टिफिकेट उसे दिखा। कब तक यूं मुंह छुपा के भागते रहेगा? हा? जय, सब कुछ जानते समझते भी तुम ऐसी बातें कर रहे हो। देख शरत, एक दोस्त का दायरा निश्चित मोड़ पर आकर खत्म हो जाता है। मैं नहीं समझता हूं कि मेरी इसमें कोई भूमिका है, और ना ही मैं कोई भूमिका निभाऊंगा भी। सबसे बड़ी बात तो यह है कि मुझे लगता है कि ये तुम दोनों पति पत्नी के आपस की बात है, और मुझे लगता है कि ये तुम्हें आपस में ही निपटा देना चाहिए। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जिंदगी में ऐसी चुनौती का सामना भी करना पड़ेगा। शरद, तुझे क्या लगा था कि तू दोनों कश्तियों पे सवार होकर जिंदगी को बहुत आराम से गुजार लेगा? हा? जो नाव 2 कदम चलकर ही डूब गई, पता नहीं उसकी क्या कीमत अदा करनी पड़ेगी मुझे। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है जय, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। एक अजीब सी बेचारगी पैदा हो गई है। देख शरद, ये बेचारगी, ये कमजोरी तेरे गिल्ट को और कम नहीं करेगी। मैं तो अब भी तुझसे कहता हूं कि सुधा को जाकर ये बात साफ साफ बता दे, शायद वो तुझे माफ कर दे। नहीं जय, मुझ में इतनी ताकत नहीं है कि मैं सुधा को अपने और चित्रा के रिश्ते के बारे में जाकर सच सच बता सकूं। उसकी आंखों के सामने ये सच्चाई लेकर खड़े होने की ताकत नहीं है मुझ में। तो फिर तुम क्या करोगे? एक डरपोक की तरह भागते रहोगे, या एक धूर्त की तरह सुधा को अब भी अंधेरे में रखोगे? देख शरद, चित्रा और तेरे रिश्ते की हकीकत को तू ज्यादा देर तक छुपा नहीं सकता। उसका मुकाबला तुझे करना ही पड़ेगा। जय, मुझे डर सिर्फ इस बात का है कि अगर सुधा ने मुझे माफ नहीं किया तो। शरद, तेरी गलती ऐसी नहीं है कि जिसे माफ करके भुला दिया जाए। चित्रा और तेरे रिश्ते की एक गवाही छुटकी के रूप में तेरे घर में मौजूद है। मैं तो कहता हूं कि सुधा से सिर्फ तुझे माफी नहीं, बल्कि अपने उस रिश्ते का अधिकार भी मांगना पड़ेगा, जो मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल है। जय, मेरे लिए उलझने बढ़ती चली जा रही। तो फिर सुलझाओ। मैं तो कहता हूं कि अपने आप में हिम्मत पैदा करो। रिश्तों को बनाए रखने के लिए बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, और सुधा इतनी समझदार है, शायद तेरी बातें सुनकर कुछ हल निकाल ले। लेकिन अगर सुधा ने। अब सब कुछ तो खुद ही तय करेगा। एक बार सुधा के सामने खड़े तो। ठीक है। चलता हूं। गुड लक। ये बुआ को भी समझ नहीं है। वो बेचारी गीली नापी में पड़ी कब से रो रही है, और बुआ भी। अरे तुम कब आ गए? बस अभी आया। इतनी देर तक कहाँ थे तुम? जब घर से निकल जाते हो तो होश भी नहीं होता है कि घर पे भी कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। जय के यहाँ गया था। इतनी देर तक जय के घर में क्या कर रहे थे?
अरे भाई, हम लोग कुछ बातचीत में उलझ गए तो थोड़ी देर हो गई। ऐसी कौन सी बात थी? मेरे सामने तो कोई ऐसी लंबी बात नहीं होती। सुधा, अब हर बात तुम्हें बताई जाए ये जरूरी नहीं है। नहीं, एकदम जरूरी नहीं है, लेकिन एक पत्नी से कोई भी बात छिपाई नहीं जा सकती। तुम्हें लगता है मैं तुमसे कुछ छुपा रहा हूं? सुधा, इतनी स्पेस तो दिया करो। पति पत्नी की जिंदगी उनके नाम पर ही खत्म नहीं हो जाती है। मैंने ऐसा तो कुछ भी नहीं कहा। तो फिर इतने सारे सवालों का तुम्हारा मतलब क्या है? तुम औरतों की बहुत अजीब आदत होती है, हर बात में रोक टोक, हर बात में रोक टोक। अरे कहीं जाना होगा इंसान को तो तुम्हारी इजाजत लेनी पड़ेगी। गुलाम बनाकर रख दिया। अरे ये तुम्हें क्या हो गया? मैंने जरा सा पूछ लिया और तुम बोले जा रहे हो। तो और क्या करूं मैं? तुम्हारी हमेशा की आदत है ये। शरद, एक पत्नी का इतना भी अधिकार नहीं कि वो अपने पति से कुछ पूछताछ कर सके। सारे अधिकार पत्नी के ही नहीं होते सुधा। तो तुम कौन सा अधिकार चाहते हो, मुझे भी तो बताओ। देखो सुधा, एक पति पत्नी के बीच कभी कभी बहुत कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं होता। एक दोस्त के सहारे की जरूरत सबको पड़ सकती है। बस इतनी सी बात है। अगर यही बात तुम मुझसे आराम से कहते तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ता। इस तरह टेम्पर लूज करने से क्या हासिल होता है तुम्हें? मुझे भी तो गुस्सा आ सकता है सुधा। लेकिन गुस्से भी तो वजह होनी चाहिए शरद। अब हमारी जिंदगी में ऐसी कोई उलझन नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, तो फिर आपस में झगड़ा क्यों? सारा झगड़ा तुम पैदा करती हो और मुझे ऐसा लगने लगता है कि ये घर एक कैद खाना बन के रह गया। ऐसे में क्या? ऐसे में मन चाहता है कि इस कैद खाने को छोड़ के कहीं बाहर चला जाए इंसान। हर इंसान को आजादी चाहिए, चाहे वो पति ही क्यों ना हो। जब तुम्हें एक दोस्त के सहारे की जरूरत पड़ी थी तो तुम चित्रा के पास नहीं चली गई थी? तो ये कि मुझे भी एक दोस्त के सहारे की जरूरत पड़ सकती है ना। लेकिन वो जरूरत जय के साथ बात करके तुमने पूरी कर दी ना। अरे अब तो रिलैक्स हो जाओ, तुम अब भी टेंस लग रहे हो। देखो, मैं जानती हूँ कि मैं कभी कभी तुमसे कुछ ज्यादा ही बोल देती हूँ, लेकिन वो अपना अधिकार समझकर बस। शरद, तुम जय के साथ या कहीं भी उठो बैठो, लेकिन हमारे बीच जो ऑनेस्टी होनी चाहिए वो तो निभानी पड़ेगी। अरे आप? अब हुआ? और ये आवाज कैसी हुई? कुछ नहीं, जरा कुर्सी गिर गई थी। अच्छा, मैं तो घबरा गई थी। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप सो जाइए। आप क्यों जाग रहे हैं? बस वो थोड़ी नींद नहीं आ रही थी। कुछ चाय वगैरह बना दूं? नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। थोड़ी सी बेचैनी हो रही थी, सोचा जरा टहल लूंगा, नींद आ जाएगी। अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो सुधा को जगा दूं क्या? नहीं नहीं, वो जरूरत होगी तो मैं जगा लूंगा। आप सो जाइए। वैसे मुझे भी कहाँ चैन से नींद आती है। जरा से आंख लग गई कि बच्ची रोने लगती है। बिना माँ की बच्ची को संभालना बहुत मुश्किल काम है। वैसे प्रोफेसर साहब, मैं आपसे एक बात करना चाहती थी। कहिए बुआ। वैसे सुधा तो मानेगी नहीं, लेकिन आप कम से कम उससे बात करके तो देख लीजिए। क्या छुटकी को कहीं और नहीं भेजा जा सकता? वो आप सुधा से ये खुद क्यों नहीं कहती? अब मैं उससे क्या कहूंगी, वो खुद उसे यहाँ लेकर आई है। लेकिन कल को भगवान न करे कुछ भला बुरा हो गया तो जिम्मेदारी किसकी होगी? आंखों के सामने रहने से दया ममता बढ़ जाती है, लेकिन दूर चली जाएगी तो किस्सा ही खत्म हो जाएगा ना। बुआ, अब हम किसी जिद की वजह से
या किसी परेशानी की वजह से उसे उठा के बाहर तो नहीं फेंक सकते ना। अरे नहीं नहीं, मैं फेंकने की बात नहीं कर रही हूँ, पर आप ही सोचिए, कल बड़ी होकर अगर माँ बाप के बारे में पूछने लग गई तो हम क्या जवाब देंगे? और वैसे भी हमारे घर में बच्चे हैं, और एक बच्चे की जिम्मेदारी मतलब। वो अब ये जिम्मेदारी सुधा ने ली है और वो चाहती है कि हम लोग उसकी इस जिम्मेदारी में उसका साथ दें। अगर हम कोई और फैसला करते हैं तो सुधा को समझाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हाँ, ये भी ठीक है, आप ऐसा सोचते हैं तो मैं चलती हूँ। आप भी सो जाइए ना। जी वो अभी सो जाऊं।